स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg, इज रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो ये जो प्लेन है ये रफ है और इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इस पर एक ब्लॉक है जो रेस्ट पे। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। जैसे ये सरफेस है, ये इस ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना नेट फोर्स लगाएगा, ये हमें यहाँ पर निकाल करके बताना है। देखो सबसे पहला काम तो है कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मतलब जो भी ब्लॉक है उसका डायग्राम बना लो और जो वेज है उसका डायग्राम बना लो अलग अलग, और देखो कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक का बनाते हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर में जो ब्लॉक है हमारा, जो ब्लॉक है वो कुछ ऐसे मान लो यहाँ रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स किधर किधर था, तो सबसे पहले तो इसका एक वेट होगा जो नीचे लगेगा। इस वेट का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये तो रहेगा ही, वेट रहेगा mg, इधर आएगा mg cos थीटा और इस तरफ आएगा mg sin थीटा। क्लियर है। साथ में ये जो ब्लॉक है इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी तो होगा जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये जो फोर्स है ये क्या है, नॉर्मल का फोर्स आ गया। अब यहाँ पर ये ब्लॉक mg sin थीटा की वजह से नीचे जाना चाहेगा, तो इसको नीचे जाने नहीं देना है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कुछ यहाँ पर ऐसे जो है, फ्रिक्शन यहाँ ऐसे लग करके इस ब्लॉक को रोकना चाहेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो नेट फोर्स, सॉरी, जो mg sin थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। ब्लॉक का मास कितना है 30, सो mg क्या हो जाएगा 30, सॉरी 3 kg, तो 3 × 10 क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। तो ब्लॉक का वेट हो गया 30 न्यूटन। ठीक है। ब्लॉक का वेट कितना हो गया 30 न्यूटन। अब ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, सो एम जी इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2। तो mg sin 30 हो जाएगा 15। तो इधर तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इधर में क्या आ जाएगा, mg 30 हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 15√3। एक तरफ 15 न्यूटन, एक तरफ 15√3 न्यूटन। चलो इतना समझने के बाद अब लास्ट पॉइंट ये समझो कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो अगर इस फोर्स से बैलेंस नहीं होगा तो क्या यह ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। यहाँ पर जो नॉर्मल है ये अगर इससे बैलेंस नहीं होगा तो क्या यह रेस्ट पे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि जो नॉर्मल है वो उसका वैल्यू 15√3 होगा और जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू 15 होगा। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन ये बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो देखो ये जो सरफेस है इसके चलते यहाँ पर दो ही फोर्स डेवलप हो रहा है, एक हो रहा है नॉर्मल और एक हो रहा है फ्रिक्शन। इस सरफेस के कांटेक्ट में आने पे दो ही फोर्स है जो लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स, यही दो फोर्स है जो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है। और इसी का वैल्यू आपसे पूछा है, इसी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर जो आंसर है, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस है, वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, n² और 15 का, सॉरी n² का और फ्रिक्शन का। तो n² मतलब क्या हो गया 15√3 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू √3 का स्क्वायर 3। सो 225 इंटू 3 करो तो ये आ जाएगा 675 प्लस फ्रिक्शन का 225, तो ये हो जाएगा √900। 900 का क्या होता है 30। तो नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, दैट इज फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, इनका रिजल्टेंट इज 30 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को बनाना था। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।